आज हम जेएनयू कैंपस में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है। अनजान जगह कभी हुआ करता था जेएनयू, और आज हम इतने लोगों के साथ बैठे हुए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने मेहनत करके अगर ये मुकाम हासिल किया है तो ज़रूर आप यहाँ से देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पे पहुँचेंगे, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है। यहाँ से जो है ना हमेशा वीरों की उपज हुई है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कहा जाता है कि एक मिट्टी की तरह होते हैं। आप मिट्टी को उठाओ, उसको जिस भी सांचे में डालोगे वो वैसा ढल जाएगा। हिस्टोरिका का अनुभव हमारे साथ बहुत अच्छा है और जुड़िए काफ़ी फैमिलियर है। थैंक यू सो मच हिस्टोरिका फॉर माई जर्नी, फॉर माई सक्सेस। द हिस्टोरिका इज यूनिक। सबसे पहले मैं टीम हिस्टोरिका को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सफलता के पीछे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से काफ़ी ज़्यादा वसंत सर और विष्णुकांत उपाध्याय सर दोनों का ही काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। द हिस्टोरिका के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को सही में तैयारी करना है अच्छे गाइडेंस में, तो ये सबसे अच्छा है। सो जब मैं हिस्टोरिका के बारे में सोचती हूँ तो एक ही वर्ड आता है, वो है सपोर्ट। तो वही मैं कहना चाहूँगी हिस्टोरिका के लिए कि काफ़ी सपोर्ट है। वास्तव में जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हमें शो करते हैं कि सर आपसे हम पढ़ें, हमसे मिलने की इच्छा है, लेकिन सच बताएं तो आपसे ज़्यादा जो है वो हमें इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों से मिलें। तो नमस्कार साथियों, आज हम जेएनयू कैंपस में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है और हमारे सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये जो दोनों महापुरुष हैं हमारे देश के, जेएनयू कैंपस, जेएनयू परिसर में इनकी विशाल मूर्ति स्थापित है और जेएनयू के बच्चे जो है हमेशा इनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। हम कभी नेहरू जी के चरणों में बैठते हैं, कभी विवेकानंद जी के चरणों में बैठते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं इनसे, क्योंकि हम यहाँ सीखने ही आए हैं। तो इसी सीखने के क्रम में आज का ये जो पहला दिन रहा हमारा जेएनयू कैंपस में मीटअप का, काफ़ी शानदार रहा। हमारे काफ़ी सारे बच्चे मिलने आए, उनसे बातचीत भी हमने किया है, उसका वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। और ये सारे बच्चे जो हैं इस साल यानी कि 2025 में एडमिशन लिए हैं CUET PG हिस्ट्री में। ये बच्चे सिर्फ हिस्ट्री के हैं, अभी पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी के बच्चों से मिलना बाकी है। तो अभी हम 2 दिन हैं, उनसे भी मिलेंगे, बाकी इन बच्चों से भी लगातार मिलने का सिलसिला, कैंपस घूमने का सिलसिला, कैंपस में नई नई चीज़ों को देखने का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि आप जब आ सकें 2026 में तो आपको अक्सर चीज़ें मालूम रहे कि पेरियार हॉस्टल किधर है, कावेरी हॉस्टल किधर है, विवेकानंद जी की मूर्ति किधर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर है, लाइब्रेरी किधर है। तो हमारा ये जो सफ़र रहा आज का, इस सफ़र में हम अपने सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी लोग आए, मिले और काफ़ी यादगार पल रहा, क्योंकि एक अनजान जगह कभी हुआ करता था जेएनयू, और आज हम इतने लोगों के साथ बैठे हुए हैं। और ये सभी बच्चे जो है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने मेहनत करके अगर ये मुकाम हासिल किया है तो ज़रूर आप यहाँ से देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पे पहुँचेंगे। आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको ज़रूर हासिल होगा। आप प्रोफेसर बनेंगे, आप IAS बनेंगे, आप PCS बनेंगे, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है। यहाँ से जो है ना हमेशा वीरों की उपज हुई है। और हमारे साथ शुरू से सुबह से जो है प्रशांत जी रहे। प्रशांत जी जो हैं अभी जेएनयू से ही PhD कर रहे हैं और हमारे साथी भी रहे हैं BHU में। तो प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं कि आप जो है सुबह से हमारे साथ रहे, सारी चीज़ों में आपने हेल्प किया। 2 शब्द आप अपने जूनियर्स के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, आप सीनियर होने के नाते और साथ ही आप हिस्ट्री से ही रिसर्च कर रहे हैं और सभी बच्चे जिनसे आप घिरे हुए हैं सब लोग हिस्ट्री के हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे आप इनका सहयोग भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द इन बच्चों के लिए आप कहें ताकि इनका भविष्य बेहतर हो सके। धन्यवाद विष्णुकांत जी। मैं प्रशांत यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में PhD कर रहा हूँ। अभी मैंने इन बच्चों से मुलाकात की और मुझे जो देखने को मिला कि वेरियस जगह से, वेरियस जियोग्राफिकल प्लेस से ये बच्चे आए हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ समय पहले तक ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे नहीं आ पा रहे थे, उसका बहुत सारा रीज़न है। और अभी हिस्टोरिका के माध्यम से ये सारे बच्चे अभी इकट्ठे हुए हैं और इस जेएनयू परिसर में आपको दिख रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के अलग अलग जगहों के बच्चे भी अब आ रहे हैं। पहले ऐसा था कि
एक खाँचा, एक पैमाना फिट रहता था और उधर के ही लोग आया करते थे। लेकिन अभी ये भ्रम टूटा है, ये कल्चर भी टूटा है और ये सारे जो एक मायने में हम कह सकते हैं कि सबाल्टर्न एरिया से आ रहे हैं। कोई बच्चा दिल्ली से आ रहा है तो ये सारे लोग अलग अलग जगहों से आकर अलग अलग जगहों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और असल मायने में जो विविधता भारत की है वो यहाँ झलक रही है और हिस्टोरिका ने इसमें अहम योगदान दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये ना कहा जाए तो कम है। और इसलिए हम लोग सभी मिलकर इस हिस्टोरिका टीम को एक किताब प्रेषित करना चाहते हैं, बनारस इल्लुस्ट्रेटेड सीरीज इन अ सीरीज ऑफ ड्राइंग। जेम्स प्रिंसेप की किताब है और चूँकि विष्णुकांत जी बनारस से हैं, बनारस से इनका लगाव है, जुड़े हुए हैं, तो ये किताब इनके लिए एक भूमिका अदा करेगी इनके आगे के सफ़र में। तो इसलिए मैं ये किताब इनको प्रेषित करना चाहता हूँ और बाकी हिस्टोरिका के जो बच्चे हैं नए वो भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कहाँ देखना है? कैमरे में देखना है? अच्छा, एक मिनट कुछ लिख दें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी इस बेहतरीन पुस्तक के लिए। देखिए, मेरा शुरू से मन रहा है बनारस पे काम करने का और मैंने काफ़ी कुछ किया भी है बनारस पे। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा था या फिर बनारस के धरहरा मस्जिद पर भी हमने काफ़ी सारा काम किया है। बनारस के औरंगजेब के टाइम पीरियड पे भी हमने काफ़ी कुछ लिखा। एक दौर आया था ऐसा कि जब मैं काफ़ी कुछ लिख रहा था बनारस के ऊपर, काफ़ी कुछ कर रहा था बनारस के ऊपर। सौभाग्यवश कई सारे पेपर हमने पब्लिश भी कराए और कई सारी चीज़ें जो है अधूरी रह गई। तो ये जो आपकी पुस्तक है हमारे आगे की जर्नी में काफ़ी सहयोग करेगी और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि किसी को देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अगर हो सकती है ना, वो पुस्तक हो सकती है। वो चाहे आप अपने दोस्त को दो, अपनी प्रेमिका को दो, अपनी महबूब को दो या फिर अपने माता पिता को दो। आप का जो है ना पुस्तक से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहा गया है कि माते व रक्षति पिते व हिते नियुक्ते कांते व चावीर्यपनीय खेदम कीर्तिं च दीक्षुम विमलाम वितनोति लक्ष्मीम किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या। कि विद्या जो है ये माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हमें अच्छे कामों में लगाती है, पत्नी की तरह हमें सुख और सौंदर्य प्रदान करती है और साथ ही विद्या जो है कल्प वृक्ष की तरह क्या क्या नहीं करती है। तो ये जो विद्या है, मैं चाहूँगा कि जब मैं अगली बार भी JNU आऊँ तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बेहतरीन पुस्तक लेकर के आऊँ जो आपके जीवन में आगे काम आ सके, आप उनको पढ़ सके। जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं अगली बार जब भी JNU आऊँगा आप लोगों को एक बेहतरीन पुस्तक ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। अभी हमें एक पुस्तक मिली है और फिर आने वाले समय में मैं यहाँ पे 100 पुस्तकें बांटूंगा, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ साथ जो है मैं बसंत सर से कहना चाहूँगा कि सर, आज के इस सेशन के बारे में आप कुछ बताइए। कैसा रहा सेशन, आपका अनुभव कैसा रहा आज का? और बाकी हमारे बच्चे जो भी आए हमसे मिलने जुलने, इनसे मिल कर के कैसा लगा आपको? क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कहा जाता है कि एक मिट्टी की तरह होते हैं। आप मिट्टी को उठाओ, उसको जिस भी सांचे में ढालोगे वो वैसा ढल जाएगा। और इन सभी बच्चों से ऐसा नहीं है कि किसी से हम पहली बार यहाँ पे मिले हैं, सबसे लगभग बातचीत हो चुकी है, सबको मैं पहले से जानता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस सेशन के बारे में, कैसा लगा? और इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, और सभी बच्चों का स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए और हमसे आप मिले। वास्तव में जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हमें शो करते हैं कि सर आपसे हम पढ़ें, हमसे मिलने की इच्छा है, लेकिन सच बताएं तो आपसे ज़्यादा जो है वो हमें इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों से मिलें, क्योंकि जो आपके आँखों में जो ऊर्जा रहती है ना, वो हमें ऊर्जान्वित करती है कि उन सारे बच्चों से मिलने के लिए जो आगे हमसे अभी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जो है वो आपसे मिल कर के अच्छा लगता है। मैं अंत में जो है वो अपनी जो टीम है उसको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। धीरज जी जो है वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं
और दिल्ली में बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं और यहाँ समय निकाल करके वो आए और पूरी बैकएंड टीम को उन्होंने मैनेज किया। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी सारी चीज़ें देखी और शिवम जो है वो बनारस से हमारे साथ आए हैं और ये जो है वो एज अ सिनेमेटोग्राफर और बैकएंड का पूरा जितना जिम्मा होता है, चाहे वो आपने जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे उसकी जो पीपीटी बनती है उस सारी चीज़ें लेकर के शिवम जी जो है वो संभालते हैं। तो इन लोगों का भी योगदान बहुत बड़ा है और आई थिंक कि इनको भी वो क्रेडिट मिलना चाहिए जो जिसके ये हकदार हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग दिस हैपन। ये हमारे लिए सच बताऊं तो ड्रीम कम ट्रू है कि इतने बच्चों को अपने सामने देख पा रहे हैं और आने वाले अभी कल परसों में आई थिंक कि और भी कई सारे बच्चों के साथ मुलाकात होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे और बहुत अच्छा लगा मुझे। बस आई थिंक हिस्टोरिका के बारे में बच्चों से एक शब्द कहलवा दीजिए। कितना ठीक है यही सोच रहे हैं सब। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, और एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। अभी किताबों की बात हो रही थी, वन बुक दैट यू वांट टू सजेस्ट टू एनीवन, ठीक है, तो मैं वो सारी किताबें खरीद के पढ़ लूँगा, ठीक है। चलो, तो द हिस्टोरिका के बारे में एक शब्द और एक किताब जो आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं। डन, स्टार्टिंग विद मतलब जैसा हमेशा होता है मानव से। हिस्टोरिका के लिए H for हिस्टोरिका एंड H for हेल्पिंग हैंड। वाह, तो मेरे लिए ठीक है, एक बुक बता दीजिए। और बुक के लिए आप रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म पढ़ लीजिए, वो काफ़ी अच्छा है। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं, वो वीडियो देख के नोट कर लीजिए। हाँ प्लीज़, यस। हाँ, क्या द हिस्टोरिका के लिए बता दीजिए बस। हिस्टोरिका का अनुभव हमारे साथ बहुत अच्छा है और जुड़िए काफ़ी फैमिलियर हैं और एक ही शब्द बस, ठीक है, फैमिलियर। और बुक के नाम पे बिपिन चंद्रा की भारतीय आधुनिक इतिहास बता रहे हैं। ये तो नहीं सजेस्ट Thank you so much Historica for my journey, for my success, and the book I want to recommend is My Experiments with Truth by Mahatma Gandhi. चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, सौरभ पीछे है भाई, काफ़ी सारी किताबें पढ़ चुके हैं और हिस्टोरिका काफ़ी अच्छी है और मेरी फेवरेट बुक बता है नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स किसकी है? बस वो ट्विंकल ट्विंकल। वो टेंस काफ़ी कम कर, चिल्ड्रन लिटरेचर, वो टेंस माहौल को हल्का कर देती है। हिस्ट्री तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। The Historica is unique. The book I want to recommend is Atomic Habits of James Clear. चलो, बहुत कृष्णा। बुक जिंदगी और जो कमरकांत की है, बहुत अच्छी बुक है। जिंदगी और जोक, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। और द हिस्टोरिका के लिए क्या कहना चाहते हैं? द हिस्टोरिका CUT PG के लिए, खासतौर से JNU स्पेशल आने के लिए हिस्टोरिका का टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रहता है। चलिए, गुड, थैंक यू। शुभम, आगे सर, आगे। यस। हिस्टोरिका के लिए शब्द शानदार, ज़बरदस्त और बुक रिकमेंडेड। दीवार में एक खिड़की थी। आप पढ़े हैं क्या? यस, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पढ़ लिया हूँ। सो हिस्टोरिका के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, और बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा गोदान, जो कि प्रेमचंद की है। द हिस्टोरिका के लिए 24/7 अवेलेबल फॉर एनी सपोर्ट, और बुक सोफीज वर्ल्ड। सबसे पहले मैं टीम हिस्टोरिका को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सफलता के पीछे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से काफ़ी ज़्यादा वसंत सर और विष्णुकांत उपाध्याय सर दोनों का ही काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और फिर अभी लग रहा होगा नया चैनल है, तो एक्चुअली पुराना भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नया ही है अभी, और लगेगा कि हिस्टोरिका अभी नया मोशन में है और किसी के प्रमोशन में है, बट ऐसा नहीं है, हिस्टोरिका सबके इमोशन में है ना। और फिर और बुक के बारे में मैं भी वही गोदान ही रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़िए एक बार, और एक दुनिया समानांतर भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप उसको एक बार स्वाध्याय ले सकते हैं उसका। The Historica is the best, and the book I wanted to recommend is The Sapiens of Yuval Noah Harari.
हिस्टोरिका जेएनयू की पथ प्रदर्शक है, जैसे हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है। और एक जो किताब मैं रिकमेंड करना चाहूँगा सभी किसी को, वो है दिनकर की रश्मि रथी। क्योंकि जब कभी भी मैं डिप्रेस्ड होता हूँ या जब कभी भी अपने आप को लो फील करता हूँ, तो स्पेशली आप उस रश्मि रथी के तृतीय सर्ग पढ़िए, अंदर से एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा सारे लोगों को कि वो एक बार ज़रूर पढ़ें आप। The one word for Historica, I would say journey ahead. And the book I would recommend that because my friend also recommended to me, so I would also recommend to you The Art of Laziness, because this book will help you because in CUT preparation mostly, because you will have steady progress, right? Because in order to crack JNU entrance, right, CUT PG entrance, that this book will obviously help you. So पैट्रिक करके कुछ है, थोड़ा फॉरेन राइटर है तो नाम भी थोड़ा अजीब है, लेकिन बट या दिस बुक हेल्प यू इन CUT प्रिपरेशन। सो अगर इंस्टेंट पढ़ना है तो ये बुक अब पढ़िए, बाकी जितने सारे बुक्स बताए गए हैं तो ऑब्वियस दैट इज़ गुड, बट थैंक। मेरे लिए हिस्टोरिका स्कल टू फैमिली, ठीक है, और मैं बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की बायोग्राफी। थैंक यू। हिस्टोरिका के लिए एक वर्ड अगर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक वुड बी द बेस्ट वर्ड। एंड द बुक आई विल रिकमेंड इज ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। It's a beautiful story during the time of partition and a village called Mano Majra in Punjab, and you can study, you can buy it from Flipkart, Amazon or anywhere. It's a beautiful book which I will recommend to all the history students. I would say Historica is very helpful, and the book I would like to recommend is 21 Lessons of 21st Century. 21 Lessons of 21st Century. द हिस्टोरिका के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर किसी को सही में तैयारी करना है अच्छे गाइडेंस में, तो ये सबसे अच्छा है। और मैं बुक रिकमेंड करूँगी द ऑलकेमिस्ट। Historica is the place which feel like home and I can relate with this। और मैं क्योंकि प्रेमचंद को बहुत पढ़ती हूँ, तो मैं जो बुक रिकमेंड करूँगी वो है सेवा सदन। सो थैंक यू। बताना क्या था बुक और हिस्टोरिका? सो वन वर्ड फॉर Historica would be revolutionary in the field of education, especially history. And the book which I would like to recommend is The Palace of Illusion by Chitra Banerjee Devkurani. सो जब मैं हिस्टोरिका के बारे में सोचती हूँ तो एक ही वर्ड आता है, वो है सपोर्ट। तो वही मैं कहना चाहूँगी हिस्टोरिका के लिए कि काफ़ी सपोर्टिव। एंड द बुक आई वांट टू रिकमेंड इज़ 40 Rules of Love बाय एलिफ शफाक। मैं द हिस्टोरिका के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक छोटे से गांव से लेकर जेएनयू तक के सफ़र का श्रेय मैं द हिस्टोरिका को देना चाहती हूँ। और जो बुक मैं आपको रिकमेंडेड करती हूँ वो है पंचतंत्रा विष्णु शर्मा। एक बुक मैं भी रिकमेंड हाँ एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है भेद में अभेद। स्वामी विवेकानंद के ऊपर है और उन्होंने जो भाषण दिए हैं और इसके अलावा उनके जो लेख हैं उसका संग्रह है, और ये नागरी प्रचारणी सभा से छपा हुआ है बनारस से। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद के कृतित्व को आप पहचान पाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे 20 वर्ड्स, आई थिंक 20 लोग तो होंगे ही एटलीस्ट। 20 words for the Historica and 20 books that you should read. और thank you so much for watching this video. I hope this video helped you in like कि shaping your future। कुछ तो मदद ज़रूर किया होगा। और पढ़ाई करिए इसी तरह से द हिस्टोरिका। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ मुझे द हिस्टोरिका की ज़रूरत है तो डू डाउनलोड आवर ऐप, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। CUET PG नेट वगैरह की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।